इस चित्र को ध्यान से देखिए, कुछ नज़र आ रहा है? एक 150 किलो के आदमी के शरीर के ऊपर एक 50 किलो के आदमी का सर लगा दिया है। शरीर भी किसी अंग्रेज़ का। बस यही सारांश है पठान का। जब आपके पास खर्चा करने के लिए हराम का पैसा हो, चोरी किए हुए सीन और म्यूज़िक हो, विदेशों में महंगी लोकेशन हो, लेकिन दिमाग ना हो, तो वही होता है जो पठान फिल्म का हुआ है। और हाँ, जो लोग फिल्म समीक्षकों और लश्करे मीडिया की एडवांस बुकिंग और थिएटर के बाहर भारी भीड़ देखकर सोच में पड़ गए हैं, तो ये समाचार भी उतना ही नकली है जितनी चचा की बॉडी। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों। एक तो बेड़ा गर्क हो इस इंटरनेट का, झूठ भी चलने नहीं देता। करोड़ों रुपए देकर मीडिया को खरीदो, उसमें करोड़ों की फिल्म की एडवांस बुकिंग दिखाओ और फिर कोई 15-16 साल का बच्चा सिनेमा हॉल की साइट पर जाकर वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है कि अगर सारी टिकट बिक गई हैं तो ऑनलाइन में खाली क्यों दिखा रहा है। लश्करे मीडिया की सेकुलर सिपह सलार बरखा दत्त ने पोस्ट किया कि उन्होंने दिल्ली में पठान की टिकट बुक करनी चाहिए, लेकिन केवल प्रथम पंक्ति, हिंदी में बोलें तो फ्रंट रो की ही टिकट मिल रही हैं, बाकी सब भर गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने ज्ञान भी पेला कि बॉयकॉट करने वाले हम जैसे हिंदुओं को कराची वुड वाले ज़्यादा ही गंभीरता से ले लेते हैं, हमारा कोई असर वसर नहीं होता। लेकिन तभी उन्हें एक यूज़र ने दिखाया कि पास ही फरीदाबाद में 150 में से सिर्फ 5 सीट बुक हुई हैं, पूरा थिएटर खाली पड़ा है। लेकिन दीदी ने हार नहीं मानी, कह रही हैं सर जी मेरे घर से बहुत दूर पड़ता है, मुझे तो साउथ दिल्ली में चाहिए। फिर किसी ने साउथ दिल्ली के साकेत की बुकिंग दिखाई, वो भी खाली पड़ा था। किसी ने वीडियो बनाकर पूरी दिल्ली की बुकिंग ही दिखा दी। इसमें ग्रीन कलर का मतलब है खाली पड़ा है और येलो का मतलब है 40% सीट भरी हैं, बाकी खाली हैं। रेड का मतलब होता है हाउसफुल, मतलब सारे टिकट बिक गए। अब इस वीडियो में देखकर बताओ, लाल रंग कहीं दिख रहा है? हाँ, बेशर्म रंग जरूर दीदी का दिखाई दे रहा है। ये केवल दिल्ली का हाल था, बाकी सभी शहरों का भी यही हाल है। और अकेली दीदी ही नहीं है जो ये नौटंकी कर रही हैं, खुद शाहरुख चचा जान इसमें शामिल हैं। ट्विटर पर लाइव चैट करते हुए उन्होंने किसी लौंडे फरहान खान का मैसेज पढ़ा कि अमरावती महाराष्ट्र में तो सारे सिनेमा घर में पठान की टिकट बुक हो गई हैं, फर्स्ट शो वाली। क्या करें, आप ही कुछ आइडिया दे दो। उस लौंडे के पोस्ट पर खान चचा रिप्लाई करते हैं और कहते हैं सेकंड शो का देख लेना। और बाकी के इंपोर्टेड पठान तालियां पीटते हैं कि देखो बुढ़ापे में भी चचा का क्रेज कितना है। लेकिन तभी एक सांप्रदायिक हिंदू आता है और ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से दिखाता है कि 25 जनवरी यानी फर्स्ट डे को अमरावती के हर थिएटर के हर शो में सीट उपलब्ध हैं। और रंग पर फिर से ध्यान देंगे तो अधिकतर में तो 40% भी टिकट नहीं बिकी। अब ये सोचकर लगता है कि पहले ज़माने में जब इंटरनेट नहीं था तब भी क्या ऐसे ही झूठ बोला जाता होगा? और अगर बोला जाता होगा तो आज की तरह उसकी सच्चाई जनता के सामने लाने वाला तो कोई होता ही नहीं था। अखबार ने जो छाप दिया वो सच हो गया, मैगजीन ने जो लिख दिया वो तथ्य हो गया। अब दिमाग में सारी वो बातें दोबारा से घूम रही हैं। राजेश खन्ना की गाड़ी को लड़कियां चूमा करती थी, क्या वो भी सच था? क्योंकि देश के 0.0000001% जनता भी वहां नहीं होती थी ये देखने के लिए कि जो मैगजीन वाला लिख रहा है वो सच है क्या। यूसुफ खान के लिए जो खून से खत लिखे जाते थे वो खून ही होता था या टमाटो सॉस? तो कहीं माया नगरी की ये सारी ही माया मायावी तो नहीं? अब इस पर कराची वुड वाले कहेंगे कि नहीं देखो, आज भी शाहरुख चचा के घर के बाहर देखने वालों की भीड़ जमा होती है, उसके तो फोटो और वीडियो भी आते हैं, वो भी झूठे हैं। जी हाँ, वो सच्चे हैं, वो भीड़ सचमुच आती है। लेकिन वो कैसे आती है वो आपको बताते हैं। हमारा देश है भेड़ चाल वाला। याद कीजिए, नोटबंदी के टाइम पर नमक की कमी का शोर उठा और सोचे समझे बिना जिसे देखो नमक लेने के लिए दुकान पर लाइन में लगा हुआ था। फिर जैसे ही किसी दुकान पर खत्म हुआ, शोर मच गया, अजी यहाँ भी खत्म हो गया, दूसरी दुकान ढूंढो, दूसरी पर और भी लंबी लाइन लग गई। फिर लोग 2-2 पैकेट खरीदने लगे। ऐसे में दुकानदारों ने भी रेट डबल कर दिए। अब लोग और डर गए,
रेट 10 रुपए से 20 रुपए हो गया, कहीं 100 रुपए का ना हो जाए। बस फिर लोग ब्लैक में खरीदने लग गए। ऐसा ही कुछ सिनेमा में भी है। इन्हें पहले अखबारों और मैगजीन्स के जरिए महामानव, हिंदी में बोलें तो लार्जर देन लाइफ बताया गया। लड़कियों ने राजेश खन्ना के लिए नस काट ली, देवानंद को ब्लैक सूट पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया, मोदी जी मशरूम खाते हैं। जनता को लगा हाँ भाई सचमुच कुछ बड़ी बात है, चलो चल के देखते हैं। फिर बताया गया कि विदेश में शाहरुख खान के नाम से ही भारत को जाना जाता है। अब चाहे वहाँ कुत्ता भी ना पूछता हो, पर जनता ने विदेश देखा तो है नहीं, सच मान लिया। लेकिन अब समय बदल गया है। छोटे मोटे फिल्म स्टार और टीवी वाले तो मुंबई के किसी मॉल में घूमते हुए मिल जाते हैं और कोई सेल्फी लेने तक भी नहीं आता। और चचा के घर के बाहर जो इतनी भीड़ आपको दिखाई दे रही है, कभी दादर रेलवे स्टेशन चले जाओ, इतनी भीड़ तो ट्रेन के बाहर लटक रही होती है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है खान चचा के नाम। ये जितनी एडवांस बुकिंग दिख रही है ना, वो इन्होंने और इनके चेलों ने ही खरीद कर रखी लगती है और अब फ्री में बांट रहे हैं। वो किराने की दुकान वाले नहीं होते जो घटिया बिस्किट का पैकेट हर चीज़ के साथ फ्री देने का ऑफर निकाल देते हैं, वैसा ही कुछ यहाँ हो रहा है। वो फ्लॉप हीरो साहिल खान याद है, जो स्टाइल फिल्म में शर्मन जोशी के साथ था? देखो पूरा थिएटर बुक करके अब टिकट बांट रहा है। पता है पैसे से खरीद कर तो कोई देखेगा नहीं। ये सारा देख रहे हैं आप, पठान फिल्म की फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकटें हैं। पूरा सिनेमा हॉल फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए आप लोगों के लिए हमने लिया है। जी हां, अगर आपको फर्स्ट डे फर्स्ट शो पठान फिल्म मुंबई में गेटी गैलेक्सी में बांद्रा में मेरे साथ और मेरे साथियों के साथ देखना है तो फ्री देख सकते हैं आप। अगर आप भी फिल्म के बचे पैसे को दान पुण्य में लगाना चाहते हैं तो बाबा को दान कर दो, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।